अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग अपडेट प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की हमारी जो वीडियो है वो बेसिकली नेशनल बैंक हो गया, नेशनल सेविंग हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, उसके हवाले से। और ख़ास तौर से जो आज मेन वीडियो बनाने का मकसद है वो है मॉनिटरिंग पॉलिसी। ठीक है, मॉनिटरिंग पॉलिसी की डेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस कर दी है। ठीक है, अनाउंस तो पहले ही होता है लेकिन स्टेट बैंक की तरफ से एक कंफर्मेशन आता है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जनाब स्टेट बैंक ने जो है वो फाइनल कर दिया कि मॉनिटरिंग पॉलिसी की अनाउंसमेंट कब है, जिसमें डिसाइड होगा कि इंटरेस्ट रेट जो पिछले 8-9 महीना, 10 महीना, 12 महीने से जो है वो 22% पे कायम है। तो क्या 22% से पे ही कायम रहेगा, इसमें इजाफा होगा, इसमें कमी होगी? ठीक है, तो जनाब ये वो डेट है जो आई है मॉनिटरिंग पॉलिसी की। इसको हम ओपन करके देखते हैं। जनाब 26 को जो है अनाउंसमेंट हुई थी इसकी। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जनाब, मॉनिटरिंग पॉलिसी की जो डेट है वो अनाउंस हो गई है 26 अप्रैल 2024। मतलब कल जो है वो स्टेट बैंक की तरफ से कंफर्मेशन आ गई है कि जनाब क्या है मॉनिटरिंग पॉलिसी कब है, ये भी हम लेते हैं। दी मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी MPC ऑफ स्टेट बैंक SBP विल meet on Monday 29th April to decide about the monitoring policy. Later on, SBB will issue the monitoring policy statement through a प्रेस रिलीज ऑन द सेम डे। ठीक है, मतलब ये है कि आज है जनाब 27 अप्रैल 2024 और 29 अप्रैल यानी कि कल संडे है, परसों मंडे वाले दिन जो है वो स्टेट बैंक का सर्कुलर इशू हो जाएगा, जिसमें स्टेट बैंक जो है वो मॉनिटरिंग पॉलिसी के हवाले से प्रेस रिलीज जारी कर देगा कि जनाब जो इंटरेस्ट रेट है वो आया कि 22% पे ही कायम रहेगा, 22 से ऊपर जाएगा या 22 से नीचे आएगा। अच्छा जनाब, मॉनिटरिंग पॉलिसी मंडे को, मतलब 2 दिन बाद जो है वो, 1 दिन बाद सॉरी, कल संडे है और परसों मंडे को जो है वो मॉनिटरिंग पॉलिसी की अनाउंसमेंट हो जाएगी, प्रेस रिलीज आ जाएगा, उसके बाद डिसाइड हो जाएगा कि अब जो है वो इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन की। प्रेडिक्शन क्या हो है इंटरेस्ट रेट के हवाले से, क्योंकि जो हमारे अभी करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मतलब ये कि जनाब मोहम्मद औरंगजेब साहब बहुत काबिल बंदा, कोई शक की बात नहीं। सिटी बैंक का बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है। हबीब बैंक का भी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, उसके भी CEO रह चुके हैं। जो साबका CEO थे उसके बाद उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री की, उनको ऑफर आई तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो जनाब जो उनकी अभी डीलिंग हुई उस हवाले से और उसके जो पाकिस्तान की इकनॉमी है उस हवाले से, तो अभी जो हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि मंडे वाले दिन मीटिंग में क्या होने वाला है वो हम पहले आपको अपडेट करेंगे। उसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इसका जो इम्पैक्ट होगा अगर मॉनिटरिंग पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो जो आपका नेशनल सेविंग है इसके जो करंटली रेट है, प्रॉफिट रेट है, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, डिक्रीज़ होता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए तो प्राइवेट बैंक बहुत तेज़ी से ऊपर आ गए और अब जो है लोग नेशनल सेविंग के बजाय प्राइवेट बैंकों की तरफ ज़्यादा जाते हैं, बल्कि ज़्यादा क्या नेशनल सेविंग से पैसे निकाल के प्राइवेट बैंकों की तरफ जा रहे हैं कि जो है उन्होंने प्राइवेट बैंकों में इन्वेस्ट करना। तो प्राइवेट बैंकों का जो प्रॉफिट है उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होता है या बढ़ता है। तो ये आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है। जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं जब कि प्रिडिक्शन क्या है, क्या होने वाला है इंटरेस्ट रेट का। तो जनाब अभी तक की जो लेटेस्ट प्रिडिक्शन है वो ये है कि जनाब मॉनिटरिंग पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट में इजाफे की चांसेस बिल्कुल ना के बराबर, मतलब कोई चांसेस ही नहीं है कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा या 22% से ऊपर जाएगा। 22% भी बहुत मैक्सिमम है और इस इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जो है वो महंगाई का एक तूफान जो है वो पूरे पाकिस्तान में आया हुआ है। ठीक है, तो अभी जो करंट सिचुएशन है कि जो इंटरेस्ट रेट है 22% से ऊपर जाने की कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है जनाब, 22% पे जो पिछले 8 महीना 9 महीने साल भर से बरकरार है, तो क्या है 22% पे ही बरकरार रहेगा अगले मॉनिटरिंग पॉलिसी थी, मतलब 2 महीना 3 महीने 4 महीने बाद जो मॉनिटरिंग पॉलिसी आएगी या मॉनिटरिंग पॉलिसी की अनाउंसमेंट होगी उसमें कोई चेंजेस आएगा या फिर अभी जो है 22% भी बरकरार रहेगा, आगे जाके चेंजेस होगी, अभी ही चेंज हो जाएगा। मतलब ये कि अभी ये 22%
22% पे बरकरार रहेगा, या फिर मॉनिटरिंग पॉलिसी जो है में जो है वो 22% से कमी वाक़ा होगी, ठीक है। तो जनाब पहले तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 22% से इजाफा होने के कोई चांसेस नहीं। सिमिलरली 22% पे भी रहने के चांसेस 40% है, मतलब 40% चांसेस ये है कि जनाब ये मॉनिटरिंग पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% पे ही बरकरार रहेगा। ऐसे चांसेस सिर्फ 40% है। और कम होने के भले से ये 0.25% कर दे, मतलब जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो 21.75 कर दे, लेकिन जो अभी तक की लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये जनाब कि मॉनिटरिंग पॉलिसी में जो है वो इंटरेस्ट रेट में कमी वाक़ा होगी। अच्छा, दुआ भी यही करनी चाहिए कि जनाब इंटरेस्ट रेट में कमी वाक़ा हो, वो जिस इंटरेस्ट रेट में बढ़ने की वजह से जो है ये जो आपको महंगाई का एक तूफ़ान दिख रहा है पूरे मुल्क में, इसमें एक बहुत बड़ा हाथ जो है वो इंटरेस्ट रेट का है। ज़ाहिर सी बात है तमाम कंपनीज जो है वो लोन पे चलती हैं, ठीक है, और हर कंपनी ने लोन लिया हुआ है। जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो आपकी जिस कंपनी में लोन लिया था उसने अगर 1 लाख रुपए लोन भरना था, जिसमें 40,000 मार्कअप होता था और 60,000 जो प्रिंसिपल अमाउंट होता था, तो 1 लाख के बजाय अब जो इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है उस कंपनी को 1 लाख के बजाय 2.5 लाख रुपए जो है वो इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है। 50 लाख है तो समझ लिए 1.25 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए की इंस्टॉलमेंट भरता था तो वो 2.5 करोड़ रुपए की इंस्टॉलमेंट भर रहा है, ठीक है। तो जो आपका बेसिकली अब वो 2.5 करोड़ रुपए लाएगा कहाँ से? वो 2.5 करोड़ यही करेगा जो अपनी प्रोडक्ट है उसको महंगा करके बेचेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है प्रोडक्ट खरीदना आपकी मजबूरी है, ज़िंदगी का कारवां कैसे चलेगा अगर वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, ठीक है। तो आपकी खरीदने की मजबूरी है, आप वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, महंगे रेट पे खरीदेंगे और इस तरह वो कंपनी को जो एक्स्ट्रा मार्कअप चार्ज हो रहा है वो उसको इस तरह बैलेंस करेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट का कम होना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट रेट जैसे ही कम होगा ये जो पूरे पाकिस्तान में एक महंगाई का तूफान है ये नीचे की तरफ गामजन होगा, ठीक है, और अगर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है महंगाई और मज़ीद इजाफा होगा। अच्छा, जो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका प्रॉफिट रेट के, ठीक है। मतलब ये कि अगर इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है, अगर इंटरेस्ट रेट फॉर सपोज कर लेते हैं 22% से 24% पे चला जाता है, तो आपके प्रॉफिट रेट का की क्या सिचुएशन होगी। आपके जितने भी स्कीमें हैं नेशनल सेविंग की, जितनी भी स्कीमें हैं उनका प्रॉफिट 100% बढ़ना ही बढ़ना है अगर इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है, ठीक है। अदर एंड्स वो जो होगा कि जनाब महंगाई का तूफान आएगा वो एक फैक्ट है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जनाब जो आपका प्रॉफिट रेट की हम सिर्फ बात करें कि प्रॉफिट में क्या होगा, तो प्रॉफिट में ऑफ कोर्स इजाफा होगा, प्रॉफिट रेट में इजाफा होगा। जिन स्कीमों फॉर एग्जाम्पल जो नेशनल सेविंग सबसे कामयाब प्रोडक्ट है सीसा सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, उसका प्रॉफिट रेट 20.50 है। तो अगर इंटरेस्ट रेट 2% बढ़ता है, जैसे 22 से 24 हो जाता है, 23 हो जाता है, तो जनाब ये सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का भी प्रॉफिट रेट 20.50 नहीं होगा, ये भी तकरीबन 21, 22, 23% तक जाएगा, ठीक है। इसी तरह बहबूद का 1300 रुपये तो 1350, 1400 हो जाएगा। तो तमाम स्कीम का जो प्रॉफिट रेट है उसमें इजाफा होगा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। तो इसी तरह प्राइवेट बैंक के भी जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके प्रॉफिट रेट पे। तो वही बात है कि अगर जनाब कोई कंपनी 1500 रुपये महीना दे रही है आपको 1 लाख पे, ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है तो 1500 की जगह 1600, 1700 आपको प्रॉफिट मंथली मिलेगा 1 लाख पे, ठीक है। और इसी तरह बात कर लेते हैं जनाब, अगर कायम रहता है 20 अगर 22% पे ही कायम रहता है इंटरेस्ट रेट, तो जनाब तकरीबन स्कीम का जो प्रॉफिट रेट है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि एक साल तकरीबन 6 महीने, 8 महीने, साल भर हो गया, इंटरेस्ट रेट 22% पे काम है। तो अगर इसी परसेंट पे कायम रहता है तो जनाब जिस तरह सिलसिला चल रहा है पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल से, उसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, बात कर लेते हैं सबसे आखिरी पॉइंट की। सबसे आखिरी पॉइंट क्या है जनाब? सबसे आखिरी पॉइंट जो हमारा था वो ये था जनाब कि अगर इंटरेस्ट रेट में कमी वाक़ा होती है, मतलब अभी 22% है, ये 22% से 21% हो जाता है, 21.5% होता है, 21.75% हो जाता है, या फिर 2%, 3% नीचे जाता है, मतलब 22% डायरेक्ट 19% हो जाता है, 18% हो जाता है। जैसे अभी लास्ट ईयर आपने देखा था कि ये 18% से मेरे ख्याल से 3% में अचानक 3% का इजाफा हुआ था, 2 या 3% का। तो जब इस तरह का इजाफा हो सकता है तो कमी भी वाक़ा हो सकती है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि जनाब इंटरेस्ट रेट में थोड़ी बहुत भी कमी आती है, मतलब 0.25% की भी कमी आती है, 0.50% या 1% की भी कमी आती है, तो आपके सबसे पहले बात करते हैं नेशनल सेविंग की स्कीमों का प्रॉफिट रेट क्या होगा। जाहिर सी बात है जब बढ़ रहा था इंटरेस्ट रेट
तो आपके नेशनल सेविंग की स्कीमों का प्रॉफिट रेट बढ़ता गया, ठीक है। अब कम होगा तो ऑफकोर्स कम होना चाहिए, लेकिन जो हमारी पूरी टीम की राय है इंक्लूडिंग मी, उसमें मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि शायद नेशनल सेविंग की बात कर लूँ कि नेशनल सेविंग के प्रॉफिट रेट में जो है वो कमी वाक़ा ना हो, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो नेशनल सेविंग ने अपने प्रॉफिट रेट में जो है वो इज़ाफ़ा जो आपका रेट है, मतलब इंटरेस्ट रेट है, उस हिसाब से नेशनल सेविंग आपको प्रॉफिट ऑलरेडी नहीं दे रहा है, ठीक है। सबसे जो बहबूद की बात करें तो बहबूद में जो प्रॉफिट मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 1300 रुपये, जबकि प्राइवेट बैंक जो है वो 1700, 1800, 1900 तक जो है वो मंथली प्रॉफिट दे रहा है आपको जनाब 1 लाख पे, ठीक है, 22% इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। तो जनाब ऑलरेडी हमारे लिहाज से तो नेशनल सेविंग का जो है वो प्रॉफिट रेट ऑलरेडी डाउन है। अगर थोड़ा सा कमी वाक़ा होती है इंटरेस्ट रेट में, मतलब 22%, 21% हो जाता है, 21.5% हो जाता है, 21.75% हो जाता है, 21.25% हो जाता है, तो शायद नेशनल सेविंग की किसी स्कीमों का भी जो प्रॉफिट रेट कम ना हो, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने हिसाब से, जिस हिसाब से होना चाहिए 22% पे जो नेशनल सेविंग की स्कीमों का प्रॉफिट रेट होना चाहिए वो उस पर कायम नहीं है, ठीक है। तो अगर थोड़ी बहुत कमी आती है इंटरेस्ट रेट में तो हमारे लिहाज से हमारे पास कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम यही सजेस्ट करेंगे शायद नेशनल सेविंग की प्रॉफिट रेट में कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए। अच्छा, बात कर लेते हैं जनाब, अगर इंटरेस्ट रेट में कमी वाक़ा होती है तो क्या प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो क्या प्राइवेट बैंक्स के प्रॉफिट रेट में कमी वाक़ा होगी? देखिए, अभी करंटली जो सर्कुलर इशू है तकरीबन बैंक का वो 30 जून तक का जो सर्कुलर इशू हुआ है कि जनाब 30 जून तक जो प्रॉफिट रेट है वो यही रहेगा। तकरीबन एचबीएल ने भी 1 अप्रैल को जारी किया है, जो भी प्रॉफिट अनाउंस कर दिया वो 30 जून तक कायम रहेगा, ठीक है। इसी तरह एमसीबी हो गया, लाइड हो गया, बैंक अल्फा हो गया, तो तकरीबन कंपनी जो है वो 30 जून तक का टारगेट दे दिया कि 30 जून तक आपको प्रॉफिट रेट इसी हिसाब से मिलता रहेगा, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट रेट में कमी वाक़ा होती है तो प्राइवेट बैंक की सिचुएशन ये होगी जनाब कि इनके प्रॉफिट में भी कमी वाक़ा हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। तो इंटरेस्ट रेट जैसे ही कम होगा प्राइवेट बैंक का प्रॉफिट रेट भी कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है कि जनाब जून तक जिन लोगों ने कह दिया है कि जून तक ही प्रॉफिट रेट रहेगा तो उनका प्रॉफिट रेट तो टच नहीं हो सकता। मतलब अभी अप्रैल के भी 2-3 दिन बाकी है, पूरा मई है, पूरा जून है, फिर जाके कहीं आपके प्रॉफिट रेट में कमी वाक़ा होगी, ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो अभी तो 2-3 महीना बिल्कुल आपका रिलैक्स पीरियड है, जिस रेट पे आपका स्कीम बुक है या प्रॉफिट बुक है उसी रेट पे बुक करवाते रहें, ठीक है। आगे चलकर डेफिनेटली 100% ऐसा ही है कि अगर इंटरेस्ट रेट में कमी वाक़ा होती है तो प्राइवेट बैंक के प्रॉफिट रेट भी कम होंगे, ठीक है। जनाब यहाँ पे हम वीडियो अपनी ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।